ये गोभी है, ये लेट्यूस है। हाँ। लेट्यूस भी 3 या 4 तरह का लेट्यूस है इसमें। धनिया है, ये आपका अनियन है, स्प्रिंग अनियन। ये गांठ गोभी है, ये गांठ गोभी है, ये मेथी है और ये बॉकचो है। दिस इज जस्ट 1 मंथ, 1 महीने के अंदर। 1 महीना। तो अभी छत पर आपने ये कितने पीवीसी पाइप लगवाए हैं? ये 100 टावर हैं और इसमें करीब 700 पौधे हैं। 700 पौधे जी। 100 टावर्स के अंदर। जी। तो खुश हैं आप? किस तरीके की हार्वेस्टिंग यहाँ से हो पा रही है? तो इसको बहुत कम वक्त हुआ है और बहुत अच्छी इसकी जो ग्रोथ है आप देख ही रहे हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या है कि टेरेस भी है एंड दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी इट। तो सुंदरता भी बनी रही, आपकी टेरेस वहीं की वहीं है, आपके छोटे मोटे फंक्शन, आपके 25-30 लोगों के खाने पीने का। मतलब जैसे आप, मैं देख रही हूँ ग्रो बैग्स आपने लगाए हुए हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्या फील हुआ? नहीं, ये आसान है। ये आसान भी है और इजी टू मेंटेन है। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इतने बड़े कैसे हो रहे हैं 1 महीने में। ऑर्गेनिक सब्जियां सब खाना चाहते हैं, लेकिन गार्डनिंग की शुरुआत से डरते हैं कि कब तो पौधे लगाएंगे, कब सब्जियां आएंगी और कब उन्हें खाने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं आज एक ऐसे गार्डन में खड़ी हूं जहां मात्र 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम तरीके की सब्जियां लगी हुई हैं। इनकी ग्रोथ को आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये गार्डन है दिल्ली के DK शर्मा जी का, जिन्होंने आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम स्पेस के अंदर तकरीबन 100 टावर यहाँ पर लगाए गए हैं और इन 100 टावर्स के अंदर 700 सब्जियों के पौधे हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी जानकारी हम DK शर्मा जी से लेने वाले हैं। आखिरकार कैसे उन्होंने ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के बारे में सोचा और किस तरीके से यहाँ इंस्टॉल कराए हैं और कैसे वो यहाँ पर इतनी जबरदस्त हार्वेस्टिंग ले पा रहे हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं DK शर्मा, सूरजमल बिहार से। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट मेरा बिजनेस है और गार्डनिंग का शौक है। गार्डनिंग का शौक कब से लगा आपको? ये लगा करीब 10 साल पहले। और क्यों लगा? और लगा इसलिए कि मैं बहुत बीमार बीच में रहा, तो लोगों ने कहा कि जो सब्जी वब्जी है आपकी बड़ी, हम इधर से लाते थे, ऑर्गेनिक खाइए। ऑर्गेनिक का क्या पहचान है हमें तो पता नहीं। मेरे ख्याल से जो ऑर्गेनिक उगाते हैं उनको भी नहीं होगी। तो इसी सोच के फिर अपनी छत पे धीरे धीरे शुरू किया। पालक उगाया, बैंगन उगाए, पर वो होता क्या था, कंटिन्यूटी नहीं बनती थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे 150 पौधे कर दिए। और लेकिन उसमें क्या होता था, हफ्ता भर भी नहीं, मतलब अगर महीने का लगाएं। तो फिर मिथिलेश जी से मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि आपकी कंटिन्यूटी भी बनेगी और आपके जो 4-5 लोगों का परिवार है उसका भी इंतजाम हो जाएगा। ठीक है। तो तकरीबन 10 सालों से आप किचन गार्डनिंग बेसिकली आप कर रहे हैं ना? तो अभी छत पर आपने ये कितने PVC पाइप लगवाए हैं? ये 100 टावर हैं और इसमें करीब 700 पौधे हैं। 700 पौधे 100 टावर्स के अंदर। जी। तो खुश हैं आप? किस तरीके की हार्वेस्टिंग यहाँ से हो पा रही है? इसको बहुत कम वक्त हुआ है और बहुत अच्छी इसकी जो ग्रोथ है आप देख ही रहे हैं। एक क्वालिटी आपने बता दी कि सिर्फ 100 टावर्स हैं, 100 टावर्स के अंदर 700 प्लांट्स इसमें लगे हुए हैं। तो तमाम हार्वेस्टिंग तो आप गजब तरीके से करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या खास चीजें थी जिसके लिए आप अट्रैक्ट हुए इन टावर्स को देखकर? एक तो सबसे पहले क्या होता है, आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं ना, तो आप क्यारियां बनाते हैं, लकड़ी की क्यारियां या कपड़े की, या ग्रो बैग लगाते हैं, जिस कुछ लगे भी हुए पुराने। तो उसमें होता क्या है कि टेरेस का जो मजा है वो खत्म हो जाता है। हाँ। तो इससे बढ़िया बात क्या है कि टेरेस भी है एंड दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी इट। तो सुंदरता भी बनी रही, आपकी टेरेस वहीं की वहीं है, आपके छोटे मोटे फंक्शन, आपके 25-30 लोगों के खाने पीने का। और इस एटमॉस्फेयर में, और आज का जो हॉट टॉपिक है, एयर भी क्लीन रहती है ग्रीनरी से। हाँ, बिल्कुल सही। और ये चीज तो मैं देख ही पा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि आपकी छत पर 700 पौधे भी लग गए और उसके बावजूद पूरी छत खाली। 700 के बाद भी 100 और भी हैं। ये तो अभी वेजिटेबल के हैं, 100 वैसे हैं। अच्छा जी। ठीक है। पूरा मतलब छत का इससे ज्यादा ऑप्टिमम यूज मेरे ख्याल से। कितने समय पहले आपने ये टावर्स लगवाए हैं? ये तो अभी 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आपने यहाँ पर क्या क्या उगाया हुआ है। ये गोभी है, ये लेट्यूस है। हाँ। लेट्यूस भी 3 या 4 तरह का लेट्यूस है इसमें। धनिया है, ये आपका अनियन है, स्प्रिंग अनियन। ये गांठ गोभी है, ये गांठ गोभी है, ये मेथी है और ये बॉकचो है। लहसुन है। तो आपको ऐसा नहीं लगा था कि, क्योंकि हम बोलते हैं कि पौधे को जितना ज़्यादा स्पेस मिले वो उतना अच्छे से ग्रो हो पाएगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि PVC पाइप के अंदर बहुत छोटा सा स्पेस होता है, तो किस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है? लेकिन मिथिलेश जी से मिलके इन्होंने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किया कि आप हमारे डाउट्स क्लियर कीजिए प्लीज। हाँ नहीं बिल्कुल है। और अब तो मैं इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ और नोएडा में 1-2 जगह विजिट भी करा है इन्होंने, तो लोग तो
काट काट के खा रहे हैं आराम से फर्स्ट क्लास। तो मैंने कहा जब वो खा सकते हैं तो हम नहीं खा सकते। फिर आप इसमें केयरिंग किस तरीके से करते हैं, कैसे कितनी देखभाल आपको? बहुत ज़्यादा अभी केयरिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो मेरे ख्याल से हर 10-12 दिनों में मिथिलेश जी का विजिट होता है। दूसरा मेरे को शौक, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा है, तो देखने में सफाई हमारा हाउस हेल्प है वो कर देते हैं। पानी देने का अभी तो सर्दियाँ हैं, 3-4-5 दिन में जैसे ज़रूरत पड़ती है एक ही बार दे रहे हैं। कितना टाइम आप अमूमन गार्डनिंग में लगाते हैं हर दिन? मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा लगे, लेकिन अभी मैक्सिमम हाफ एन आवर। ऐसी कौन सी बीमारियां थी जिसकी वजह से आप इतने परेशान हुए और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी? एसिडिटी बहुत बुरी एसिडिटी। तो लेकिन हमने जब शुरू किया तो एक आदमी का खाना तो मैं टेरेस से अपने आप ही लेने लगा था। लेकिन हम घर में 5 लोग हैं, अब ये तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं तो अच्छा खा रहा हूँ ऑर्गेनिक और बाकी लोग बाजार का खा रहे हैं। तो उसमें फिर मिथिलेश जी काम आए, फिर उन्होंने श्योरिटी दी है मुझे। आज सुबह भी बात हो रही थी कि आप चिंता ना करें, 5 लोगों की तो मैं गारंटी लेता हूँ। इतनी तो सारी सब्जियां सर यहाँ देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जी भरकर सब्जियां यहाँ से खाई जा सकती हैं। और जितना भी लीफी वेजिटेबल्स को हम देख पा रहे हैं कि पूरे टावर जिस तरीके से भरे हुए हैं, इजीली कोई भी साग के लिए यहाँ से तोड़ सकता है। दिस इज जस्ट 1 मंथ, 1 महीने के अंदर। 1 महीना। और ये देखने में इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जैसे हमें टेरेस को अपने खूबसूरत बनाने के लिए अलग अलग डेकोर आइटम्स लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कहा ही ये था कि मुझे टेरेस गार्डनिंग तो अच्छी लगती है, लेकिन इसकी जो एस्थेटिक्स हैं, बिकॉज आई एम इनटू हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, तो एस्थेटिक्स देख के तो और भी मजा आ गया मुझे। हाँ, कि उसमें खूबसूरती ज्यादा हो जाती है। जी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों का स्पेशल मोटिव यही है कि लोग अपने घर पर अपनी स्पेशल छत पर सब्जियां उगाएं और वो खाएं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जिस तरह का खाना और जिस तरह का बाजार में सब मिल रहा है, मैक्सिमम जिन लोगों के पास टेरेस हैं या बालकनीज हैं, उनको आना चाहिए और अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। हम बहुत सारा पैसा इधर उधर व्यर्थ में खर्च कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से खर्चा इधर डाइवर्ट करना चाहिए हेल्थ के लिए। अदरवाइज आप जान ही रही हैं कि कितनी बीमारियां और कितना प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों की। तो हम एटलीस्ट जो बड़े लोग हैं उनको सोचना चाहिए इस तरह, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, हम लोग इस फील्ड को अवॉइड कर देते हैं पैसे की वजह से। सर, जैसा कि आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि आप 10 सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये अभी आपने 1 महीने पहले ही पीवीसी पाइप में टावर्स में शुरू किया है। लेकिन 10 साल के बीच की जो गार्डनिंग है और अब की, मतलब जैसे आप, मैं देख रही हूँ ग्रो बैग्स आपने लगाए हुए हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्या फील हुआ? नहीं, ये आसान है। ये आसान भी है और इजी टू मेंटेन है। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इतने बड़े कैसे हो रहे हैं 1 महीने में। हम जब ग्रो बैग में करते थे तो ये नहीं होते थे ऐसे। और जो कलर है इनका, हाँ। अब वो टेक्नोलॉजी इन्होंने जो जैसे भी लगाई है, और जो मेरे ख्याल से देखभाल का भी फ़र्क है। देखभाल का भी फ़र्क है। और जिस किस्म से ये आके हमेशा वो डालते हैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर, यस, वो तो उसका भी शायद फ़र्क है। वो ये हम लोग तो नोवाइस थे, अपने आप शुरू कर दिया। अब एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है। जैसे लेट्यूस है, हाँ, तो जो बच्चे हैं हमारे, लेट्यूस की लेयर बना लेते हैं, उसके ऊपर ये टमाटर, प्याज, अच्छा, ये सब लगा के, हाँ, पनीर और अलग अलग किस्म की सॉसेज, बर्गर बनाते हैं इसका। तो उसमें जो है बर्गर का टेस्ट आ जाता है और कोई मैदा वैदा कुछ नहीं खानी पड़ती। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग, तो ये पहली हार्वेस्टिंग हो रही है यहाँ से? जी। तो आपको पहले लग रहा था कि इतने छोटे छोटे टावर्स में ये इस तरीके से हार्वेस्टिंग हो पाएगी? नहीं, थोड़ा डाउट था। बिल्कुल था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस भी तो एक चीज़ है ना। हाँ, सर ने यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी और सबसे खास बात है कि यहाँ पर पीवीसी टावर के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, तो खास जानकारी अब हम उनके साथ भी लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। नमस्कार सर। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू हमेशा हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस छत के ऊपर 100 टावर्स लगे हुए हैं, 700 प्लांट्स लगे हुए हैं। जी। लोगों के लिए सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है, और जिसका ये गार्डन है वो खुद शॉक्ड हैं कि इतना जल्दी आखिर ये प्लांट्स ग्रो कैसे हो रहे हैं। तो क्या ऐसा जादू आप इनके अंदर करते हैं, वो प्लीज़ बताएं। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है अंजू जी। देखिए, पौधों को पानी चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। ग्रो बैग में क्या होता है, देखिए दोनों है भी, मैं कंपैरिजन दिखा देता हूँ। अब इसमें ये बड़ा पौधा है तो इसमें जितना पानी होगा ये पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर छोटा पौधा होगा तो इसमें हम पानी देते जाएंगे, नीचे की तरफ पानी इकट्ठा होता जाएगा, तो ये सड़ जाएगा। तो ग्रो बैग में अधिकतर जो एक्सपर्ट होते हैं इन बातों को समझते हैं, वो नीचे खूब सारा वो पत्तियां सूखी इत्यादि भर देते हैं और वो ओवर वाटरिंग नहीं करते हैं। इसमें क्या है, इसमें ओवर वाटरिंग होने के चांस नहीं है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है ही नहीं। आपने पानी दिया, पौधों को पानी मिल गया और पानी नीचे की तरफ ड्रेन हो गया।
ठीक तो है। एक तो साइंस ये है कि ओवर वाटरिंग के चांसेस नहीं है कि 90% जो प्लांट हैं डेड हो जाते हैं ओवर वाटरिंग से। राइट। तो इसमें ओवर वाटरिंग के चांसेस लगभग खत्म है। आप कितना भी ज्यादा पानी दे दो, हालांकि अभी हमने सजेस्ट किया है यहाँ पे सर को, और जो यहाँ पे साथ में देखते हैं ये काम, कि थोड़ा और पानी कम डालें, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो पानी और कम डालें, अदरवाइज ये ग्रोथ और ज्यादा दिखती। लेकिन फिर भी अभी हार्वेस्टिंग की कंडीशन में आपको स्प्रिंग अनियन मिल जाएगा, हार्वेस्टिंग की कंडीशन में आपको मेथी मिल जाएगी, लहसुन की चटनी अभी बना सकते हैं, लेट्यूस बहुत सारा हार्वेस्टिंग की कंडीशन में है, बॉक चाय है। तो मात्र एग्जैक्टली 30 नवंबर को इंस्टॉलेशन हुई थी, 30 नवंबर 2025 को। लिक्विड फर्टिलाइजर की बात हुई तो कंफ्यूज कोई ना हो, इसमें कोई जादुई चीज नहीं है जैसा कि लोग बताते हैं कि जादुई खाद डालो। सिंपल सी चीज है, जीवामृत का आपको रेसिपी मिल जाएगा, अमृत जल आपने कवर किया। कितने दिनों में आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को रिपीट करते हैं अपने पौधों में? देखिए अलग अलग है। लिक्विड फर्टिलाइजर एक कॉमन वर्ड, जैसे सरसों की खल इस समय बहुत चलेगी। सरसों की खल का जो रेसिपी है आपने, मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ, ऑलरेडी सबको पता है। सरसों की खल हो गई, जीवामृत हो गया, सीवीड भी डाल सकते हैं। लेकिन जो है लिक्विड किचन कंपोस्ट का सबसे ज्यादा मैं रिकमेंडेशन करता हूँ। ठीक है। लिक्विड किचन कंपोस्ट में ये है कि जितना ग्रीन वेस्ट बचता है आपका, कोई छिलका बच गया संतरे का, केले का छिलका बच गया, आलू का छिलका बच गया, प्याज का बच गया, उसको आप क्रश कर लीजिए मिक्सी में। बार बार रिपीट करता हूँ, 10-12 दिन तक लगातार करते जाइए। 13वें 14वें दिन छोड़िए, 15वें दिन डाल दीजिए। अभी यहाँ तो खैर नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ भी सर को मैं रिकमेंड करूंगा आने वाले समय। अभी तो छोटे पौधे हैं, अभी इनको न्यूट्रिशन पर्याप्त है, वो समझिए कि आपकी प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा देगा। नहीं, वो तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, है ना। मात्र 30 दिनों के अंदर इस तरीके के पौधों का ग्रो करना कमाल है। सिर्फ एग्जैक्टली 30 दिन हुआ, 30 दिन इसके अंदर हुआ है। जी। तो जिस तरीके की आप मैं देख रही हूँ कि मिट्टी टावर के अंदर जा रही है, लंबाई में काफी है, जी, चौड़ाई जी। में तो बहुत कम मिट्टी है। इस मिट्टी के अंदर आप ऐसा क्या क्या मिक्स करते हैं? जानकारी के साथ ही जो लाइव चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं कि किस तरीके से 100 टावर्स के अंदर इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 15-20 दिन के अंदर ही यहाँ जबरदस्त हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कई तरीके की गोभी यहाँ पर लगी हुई है, चुकंदर यहाँ पर लगी हुई है, मूली हो गई, अनियन हो गया, लहसुन हो गया, गांठ गोभी हो गई, लेट्यूस हो गया। कोई ऐसी विंटर वेजिटेबल नहीं है जो इन टावर्स के अंदर नहीं उग रही है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल इन चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी जानकारी पीवीसी टावर से संबंधित लेना चाहते हैं तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ इससे जुड़ी हुई हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और वीडियो में मिथिलेश जी का नंबर भी दिया है, सीधे आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे लगता है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।